हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने देख लिया था कि मोल्स क्या होते हैं। आपको पता है कि मोल्स क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगेड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कोई सब्सटेंस है उसका कोई अमाउंट, ओके। तो उस अमाउंट में अगर क्या है एवोगेड्रो नंबर जितना, ओके, एवोगेड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। तो अगर किसी सब्सटेंस में एवोगेड्रो नंबर जितना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस यानी कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोला जाता है। जैसे हम 1 डजन बोलते हैं तो क्या होता है? 1 डजन मीन्स 12, ओके, 12 ऑफ 12 सब्सटेंस, ओके। 1 डजन बनाना बोला तो 12 पीसेस ऑफ बनाना, या 1 डजन पेन बोला तो 12 पीसेस ऑफ पेन हो गया, या 1 डजन कॉपी बोला तो कितना हो गया? 12 पीसेस ऑफ कॉपीज हो गए। तो इसी तरह से जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मोल का यूज करते हैं, ठीक। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स वहाँ एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू, आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक। तो मोल आपको क्लियर है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसा 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पीसेस, वैसे ही 1 मोल अगर बोले तो क्या है वहां पे? मतलब 1 मोल मीन्स वहां पार्टिकल्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ओके। तो हमने मोल देख लिया था। मोल क्या है? एक केमिस्ट डजन है, एक केमिस्ट्री की यूनिट है जिसमें हम मोल पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ओके। तो मोल को हम मास से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि मास हमने पढ़े थे, एटॉमिक मास पढ़ा था, फिर ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, फिर मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। तो आज हम क्या देखने वाले कि मोल को हम इन सब से रिलेट कैसे करेंगे, ठीक। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि मोल्स को हम मास से कैसे रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ मोल। तो ग्राम एटॉमिक मास हम जानते हैं क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, और 1 ग्राम एटम बोला जाता है। तो ये 1 ग्राम एटम जो होता है या ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितने पार्टिकल्स का मास होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस का मास होता है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये देखिए 23 एटम्स और 1 मोल एटम्स, मतलब 1 मोल एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट का, आप 1 मोल एटम लीजिए तो उसका मास कितना होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के जितना, ठीक। या उसको हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम एटम के जितना, ठीक है। ठीक, आपको समझ आया ग्राम एटॉमिक मास और मोल कैसे रिलेटेड है? किसी भी एलिमेंट का आप 1 मोल पार्टिकल लीजिए, 1 मोल लीजिए, ठीक है। उस 1 मोल का मास कितना होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के जितना। जैसे समझिए कि सोडियम का हमने 1 ग्राम सोडियम का लिया हमने, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। 23 ग्राम सोडियम्स होते हैं। तो उस 23 ग्राम सोडियम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो उस 23 ग्राम सोडियम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, मतलब एक 1 मोल के इक्वल पार्टिकल्स होंगे, ओके। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और 1 ग्राम सोडियम मीन्स उसका मास कितना? 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम का मास। 1 मोल मीन्स वहां कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। तो 23 ग्राम में कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट है? तो 23 ग्राम्स में कितने सोडियम एटम प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स प्रेजेंट है वहां पर, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोला जाता है,
ठीक, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स मीन वहां एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आया ग्राम एटॉमिक मास और मोल कैसे रिलेट है। किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो उस एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। ओके, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स और 1 मोल एटम्स। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उस एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास होता है। ठीक, जैसे हमने सोडियम का लिया। ठीक, अब सल्फर का लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फर, तो सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। तो ये 32 ग्राम में कितने सल्फर प्रेजेंट होंगे, कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इस 32 ग्राम में कितने सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट होंगे, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोला जाता है। ठीक, तो आपको समझ आया कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो उस एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम is equals to 1 moles of atom is equals to 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर कि ग्राम एटॉमिक मास जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट के लिए आप अगर ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल एटम्स होंगे। 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर जितना 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, जैसे हमने क्या लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, कार्बन लेते हैं। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो इस 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे, कितने कार्बन होंगे, कार्बन एटम्स होंगे 1 मोल कार्बन एटम्स होंगे। 1 मोल यानी 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ आया आपको ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ मोल। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है उस एलिमेंट के। ठीक, 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे, 6.022 into 10 to the power 23। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ये आपको समझ आ गया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, अब हम देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। So the next is gram molecular mass in terms of mole। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का जो मास होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का जो मास होगा, ठीक, तो उस मॉलिक्यूल के मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो वही, तो उसी एक 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मास होता है या किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, वो कितने मॉलिक्यूल्स का मास होता है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है वहां पे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। वहां एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या था, एवोगैड 1 मोल का मास था, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूल मास क्या होगा, उस एलिमेंट के, उस सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास होगा। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको समझ आया क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं आप, किसी मॉलिक्यूल का, किसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का निकालते हैं, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल। उस सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वही उसका क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और उस 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो अब हम कैसे क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स जिसका मास कितना होगा 12 ग्राम, तो उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो 12 ग्राम है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, और वही क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मींस 12 ग्राम कार्बन एटम्स, और उस 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स मींस 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम्स। ठीक, और उसमें कितने प्रेजेंट होंगे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर जितना। फिर सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड है। हाँ, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 6 ग्राम, और उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये था ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड। अब अगर हम बोले ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो अगर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ओके, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन में दो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और ये जो 32 ग्राम होगा वो कितने पार्टिकल, कितने मॉलिक्यूल्स का मास होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होगा। 1 मोल ऑफ वाटर बोलते हैं अगर हम, तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, और उसका उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। वैसे ही अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाए तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम, क्योंकि जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसका मास होता है 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ओके, और कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक, तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ आया। जैसे हम अमोनिया लेते हैं, अमोनिया, ओके, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन तो 17। ठीक, तो ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम, वो अमोनिया के कितने मोल्स का होगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास होगा 17 ग्राम, और इस 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर हम कोई आयोनिक सब्सटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो टोटल मास कितना आ गया 5538 और ये 58.5, तो ये क्या हुआ 58.5 ग्राम। ये क्या हुआ सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास हुआ, और ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसके इक्वल होगा, ये किसका मास होगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का होगा। ओके, यहाँ मॉलिक्यूलर मास हम यूज नहीं करेंगे वर्ड, यहाँ फॉर्मूला मास यूज करेंगे। ठीक है, वो हमने देख लिया था कि क्यों वहां पे मॉलिक्यूलर मास ना बोल के फॉर्मूला मास बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसका मास होगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का, और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, और वो किसके इक्वल होता है 1 मोल के, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ठीक है, चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमें सॉल्व करना है कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स। तो हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। ओके, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमें पता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। ओके, 14 ग्राम्स होता है, और वो कितने एटम्स का होता है 1 मोल एटम्स का, 1 मोल
नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास होता है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का, 14 ग्राम होता है। और वो 14 ग्राम कितने एटम्स का मास होता है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास होता है। और 1 मोल में कितने नाइट्रोजन एटम्स आते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स। ओके, तो हमें क्या पता है, इतने सारे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स का मास पता है कितना होता है, 14 ग्राम। हमें क्या करना है, सिर्फ 1 नाइट्रोजन एटम का। तो कैसे करेंगे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नाइट्रोजन एटम इज कितना, 14 ग्राम। तो हमें कितने का चाहिए, सिर्फ हमें 1 नाइट्रोजन एटम का चाहिए। सो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ओके, तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 2.32 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर, ये 23 ऊपर जाके -23 ग्राम्स। तो ये हमने कैसे किया, जैसे हम बचपन में करते थे ना, कि हमें 20 पेंस का प्राइस पता होता था। 20 पेंस का प्राइस सपोज कितना है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, कि 20 पेंस है, ठीक, 20 पेंस है, उनका प्राइस है सपोज 10 रुपीज। 10 रुपीज उसका प्राइस है। तो 1 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 10/20 कितना आ गया, 1/2 मीन 0.5 रुपीज। ठीक, तो आपको अब इससे समझ आ रहा होगा कि हमने ये कैसे किया। हमें पता था कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है। हमें कितने का चाहिए था, सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम का चाहिए था। तो हमने क्या किया, 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आंसर कितना आ गया, 2.32 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। आया, अब आया आपको समझ में। एक बार और देख लेते हैं। ठीक, तो हमें जैसे पता होता है, जो एक दूसरा करके देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको पता है, आपको चॉकलेट्स, ओके चॉकलेट्स ले लेते हैं। तो 20 चॉकलेट्स हैं आपके पास, उनका प्राइस कितना है, 100 रुपीज। ओके, 20 चॉकलेट्स है, उनका प्राइस कितना है, 100 रुपीज। तो 10 चॉकलेट्स का प्राइस कितना हो जाएगा, या 1 चॉकलेट का प्राइस, हमें यहाँ 1 का निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 का निकालते हैं। ओके, तो 1 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया, 5 रुपीज। ओके, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना आ गया, 5 रुपीज। तो सिमिलरली हमने भी यहाँ पर क्या किया, कि हमें पता था कि जो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर जो 23 पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है। ये हमें कहाँ से पता चला, हमने अभी पहले पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया कैलकुलेशन करने में, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ओके, तो हमने क्या किया, मास निकाल लिया। हमें पता था ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है, और 14 ग्राम वो किसने का मास होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का होगा। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक, तो हमें पता है कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स कितना, 14 ग्राम। तो हमें सिर्फ 1 का चाहिए, तो 1 का चाहिए तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपल। ठीक, ये आपको समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल दे दिया यहाँ पर, तो अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सबसे पहले तो मीथेन का फॉर्मूला ही बताइए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, CH4। ओके, प्रीवियस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अभी आप 11th में भी पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला कितना होता है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन मींस उसका फॉर्मूला क्या है, CH4। अब हम लोग जानते हैं ग्राम, हमने पढ़ा था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो कितने मोल्स का मास होता है, वो 1 मोल का मास होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो वो मास कितने का होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा, कार्बन 12 प्लस 4 इंटू 1 हाइड्रोजन, तो कितना आ गया, 16 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। अब ये कितने का मास होगा, इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। ओके, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो जो 16 ग्राम आया आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी के भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल के मास के जितना। ठीक, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें यहाँ 1 मॉलिक्यूल मास, 1 मॉलिक्यूल मेथेन का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले जैसे हमने किया था सिमिलरली वैसे ही करना है। तो हमें क्या पता है कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of methane is 16 ग्राम। ठीक, तो आपको इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास पता है, एवोगेड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स का मास आपको पता है कितना, 16 ग्राम। आपको क्या चाहिए, 1 मॉलिक्यूल्स का मास, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -23, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.65 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा, हमें 100 कॉपीज का रेट पता है, हमें 1 कॉपी का रेट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी हमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, उनका इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास पता है 16 ग्राम, हमको सिर्फ कितने का चाहिए, 1 मॉलिक्यूल का चाहिए। तो वहां पर हो गया, कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, जिसमें हमको और भी करने हैं, और भी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे। ठीक, तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल का हमने देख लिया, मास से रिलेट कर लिया हमने उसको, मोल को मास से रिलेट करने के बाद अब हम किससे रिलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, तो वो जो 1 मोल होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा, तो वो 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो जो 1 मोल होता है ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके, तो जो 1 मोल होता है ऑफ एनी सब्सटेंस, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर या 22
22,400 milliliter. तो a mole is defined as that amount of gas which has a volume of 22.4 liters at STP. मतलब आप 1 मोल ऑक्सीजन बोलते हैं तो उसका मास, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 liters. For example, 1 mole of oxygen gas is equals to 24.4 liters of oxygen and 1 mole of CO2 gas means 22.4 liters of oxygen. ठीक है, तो यहाँ पर 1 mole ऑक्सीजन गैस या 1 mole of any gas occupy या 1 mole of any gas has volume 22.4 लीटर और 22,400 milliliter. ठीक है, तो 1 mole is defined as that amount of gas which has a volume 22.4 लीटर. यानी कि आप 1 मोल लीजिए, किसी भी गैस का 1 मोल लीजिए, ठीक है, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, हमेशा 22.4 लीटर होगा. ठीक है, आपने क्या किया, 1 मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया आपने, नाइट्रोजन गैस ले लिया. ठीक, तो उस 1 मोल नाइट्रोजन गैस पे कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर होगा उसका. ठीक, अगर आप और कोई दूसरा गैस ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू भी कितना होगा, 22.4 लीटर. ठीक है, तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, तो अगर मैंने कहा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस तो 1 मोल का इतना, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 44.8 लीटर्स. अगर मैंने बोल दिया हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक, वॉल्यूम ऑफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, 11.2 लीटर्स. ठीक, तो जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स होते हैं उसके वॉल्यूम. ओके, ये आपको समझ आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. सो द नेक्स्ट इज मोलर मास. ये हम पढ़ चुके हैं, बस मुझे ये टर्म बताना था आप लोगों को. जो आपने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, वो मास क्या था, 1 मोल का मास था. किसी सब्सटेंस के, किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास था. तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं कि जब 1 मोल सब्सटेंस का मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. ठीक है, तो जो 1 मोल का मास होता है वो किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोला जाता है. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोला जाता है. जैसे कि अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, नॉर्मली अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 17 ग्राम. तो वो कितने का मास होता है, 1 मोल अमोनिया का मास होता है. तो वही क्या हो गया, मोलर मास ऑफ अमोनिया मीन 17.0 ग्राम्स. ओके, तो हमको पता है कि ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 58.5 ग्राम होता है. और ये कितने का मास होता है, 1 मोल का मास होता है. तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि, और इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे. ओके, तो मोलर मास आपको समझ आ गया. मोलर मास का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं. और वो किस में लिखा होना चाहिए, ग्राम्स में लिखा जाता है. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स इज नोन एज मोलर मास. ओके, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है, अगर वो सब्सटेंस हमको ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक, तो वो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मतलब आपको कुछ ग्राम्स में दिए होंगे उस सब्सटेंस के मास, अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. मोलर मास आपको क्लियर है ना, मोलर मास कुछ नहीं है, जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होता है, उसके 1 मोल का मास. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लिया यहाँ पर अमोनिया लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, हम ले लेते हैं क्या लिया जाए, हम ले लेते हैं H2O. ओके, मॉलिक्यूल H2O. तो H2O का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम. और ये जो मास है H2O का 18 ग्राम, वो कितने का मास है, 1 मोल का मास है.
1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया H2O, तो सॉरी 18 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 ग्राम्स। ओके, तो जो 1 मोल का मास होगा वाटर के, 1 मोल का जो मास होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे वाटर का मास हमें पता था मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, और वो कितने का मास होता है, 1 मोल का मास होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, और यही क्या है, मोलर मास है वाटर का। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको। अब हम देखते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स करने कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर गिवन क्या है। अगर हमें गिवन है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ओके, अगर हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है और हमसे पूछता है कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, या जो उसी को हम क्या बोल देते हैं, गिवन मास, जो वहां पे उस सब्सटेंस का मास दिया होगा अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पर अभी हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर आपको क्या दिया हो, पार्टिकल्स दिए हों, ठीक, अगर आपको कुछ पार्टिकल्स दिए हो और पूछे कि इन पार्टिकल्स में कितने मोल्स या इन पार्टिकल्स का कितना मोल्स होता है, तो क्या करना है आपको, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स, एटम्स हो गए, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक, अपॉन एवोगेड्रो नंबर। कब, जब आपको पार्टिकल्स दिए होंगे। ठीक, अगर आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दे दिया कि इतने वॉल्यूम्स में कितने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दैट वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन वन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होता है, 22.4 इन केस ऑफ लीटर्स, और अगर मिलीलीटर्स में दिया होगा तो 22,400 मिलीलीटर्स आप यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको समझ आ गया नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको। अगर आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, अगर उस सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, जो गिवन मास होगा अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर आपको क्या दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वहां दिया होगा वो रखेंगे अपॉन एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर मीन्स 6.0 22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आपको क्या दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में क्वेश्चन होंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी मोल्स, तो क्या आप करेंगे, आप गिवन वॉल्यूम जो भी उस सब्सटेंस का, जो भी उस गैस का वॉल्यूम दिया होगा अपॉन 22.4, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स। ओके, और अगर मिलीलीटर्स में दिया होगा क्वेश्चन में तो 22,400 मिलीलीटर। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पर। तो हमारा न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के 4.9 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो गिवन मास कितना है आपके पास, 4.9, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, H2SO4 का कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएंगे 2 + 32 + 64, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 9, 98 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया, 98 ग्राम आ गया। तो पॉइंट रिमूव कीजिए तो कितना आ जाएगा 980, ठीक, और ये कितने टाइम्स में जाएगा 1 और 2 टाइम्स में, तो 1/20, तो ये कितना आ जाएगा
0.05 मोल्स। ओके, तो कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास 0.05 मोल्स। हमें क्या किया, मास गिवन था, गिवन मास था हमारे पास, और हमने उसको क्या किया, मोलर मास फाइंड कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड का। वो कितना हुआ 98 ग्राम, डिवाइड कर दिया तो कितना आया 1/20, तो वो कितना आ गया 1.05 मोल्स। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट 1 ml में, ओके सॉरी 1 ml में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने। तो आपको पता है, क्या पता है आपको कि वॉल्यूम्स के टर्म्स में, तो जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स होता है। तो आपको यहाँ क्या दिया है मिलीलीटर में, तो आपको कौन सा टर्म यूज करना पड़ेगा, मिलीलीटर वाला टर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू 22,400 मिलीलीटर। ठीक, तो आपको कितने वॉल्यूम का पता हुआ, कितने मोल्स का पता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। बट अभी यहाँ पे इसका यूज तो नहीं है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है 22,400 मिलीलीटर्स। ओके, तो ओके सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं ना हमें ऑक्सीजन के, तो हम क्या करेंगे 22,000 है यहाँ पे यूज उसका, तो उससे हम क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है 22,400 मिलीलीटर, और 1 मोल ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। देखिए समझिए ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमें पता है कि कोई भी जो गैस होता है, उस गैस का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अगर आप मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल, वो सॉरी, तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है, इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम है, इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22,400 मिलीलीटर्स, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है 22,400 मिलीलीटर्स। ठीक, तो 22,400 मिलीलीटर इज वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 molecules ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो 1 ml is volume of 6.022 into 10⁻23 divided by 22,400। तो आंसर कितना आ जाता है आपका 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये आप कैलकुलेट करिएगा तो उसके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, हमने अभी लास्ट देखा था कि कोई भी जो गैस होता है तो उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। हमें कितने गैस मॉलिक्यूल्स और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं वहां पर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मीन्स 22,400 मिलीलीटर। ठीक, अब उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 22,400 मिलीलीटर में कितने पार्टिकल्स हैं 6.022, तो 1 में कितने होंगे
ठीक? तो ये आपको समझ आ गया। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस और टर्म्स और जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू।